जो बाइडन की हलफ बर्दारी के मौके पर मुमकिना एहतजाज का खदशा, वाशिंगटन डीसी में 20,000 नेशनल गार्ड्स तैनात। अमेरिका भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वर्जीनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया समेत 13 रियासतों में भी नेशनल गार्ड्स तैनात। हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के जाली कागजात बरामद। रूसी ओपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अलेक्सी नावल्नी 5 माह बाद जर्मनी से रूस वापस पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर जहाज लैंड होते ही अलेक्सी नावल्नी को हिरासत में ले लिया गया। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन के हम क्या चाहते हैं, आज़ादी और मुहासरा ख़त्म करो के नारे। एक मंसूबा बनाया गया है अमेरिकी सरपरस्ती में, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। इसमें सिविल सोसाइटी के लिबरल एलिमेंट शामिल हो गए। एक तूफान आप देखेंगे सोशल मीडिया पर। आपका ख्याल है इमरान खान के कारकुन आराम से बैठ जाएंगे? आपका ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट हमायत करेगी और इमरान खान जो है वो भाग जाएगा? इमरान खान एक डटकर खड़ा रहने वाला आदमी है, बिल्कुल फौज इसकी हमायत नहीं करेगी। सारे अदारे एक पेज पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आलमी सतह पर मंसूबा बन चुका है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हारून रशीद का प्रोग्राम मुकाबिल में बड़ा इंकशाफ। कहा, तख्ता उलटने के मंसूबे में एक सुपर पावर और 1 अरब मुल्क भी शामिल है। एक सियासी और मजहबी जमात को जिम्मेदारी मिल गई। सिविल सोसाइटी हिमायत करेगी। मकसद पाकिस्तान को चीन के ब्लॉक में जाने से रोकना है। तमाम कौमी इदारे एक पेश पर हैं। मंसूबे की तकमील नामुमकिन नजर आती है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी समेत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादलों का इम्कान। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद ने प्रोग्राम मुकाबिल में बताया, कलीम इमाम को आईजी पंजाब बनाया जा सकता है। उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही। वो डॉक्टर शुएब सिडिल के शागिर्दों में से हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के नुमाइंदों को आज तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी पर अमेरिका में मार्क सेगल को रकम भिजवाने और PPUSLLC छुपाने का इल्ज़ाम लगाया। नून लीग पर बरतानिया में बतौर कंपनी और अमेरिका में LLC रजिस्ट्रेशन छुपाने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कैसे हो, लाहे अमल तय करने के लिए ओपोजिशन आज सर जोड़कर बैठेगी। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। इजलास में ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात के लिए लाहे अमल और लॉन्ग मार्च की तारीखों पर भी गौर होगा। ओपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज, हमले की धमकी है। शिबली फराज का कहना है, तहरीक इंसाफ अपने तमाम कवायद पहले ही जमा करवा चुकी है। ओपोजिशन जमातें भी अपनी तफसीलात आज इलेक्शन कमीशन को फराहम करें। ये तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते खुद फंस गए। ब्रॉडशीट के मुतालिक आज अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। फरूख हबीब ने कहा, ओपोजिशन किस मुँह से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है। सिंध में उमरकोट के हल्के PS 52 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। हल्के में 128 पोलिंग स्टेशंस और 423 पोलिंग बूथ कायम। पुलिस और रेंजर्स हल्के में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। दूसरी जानिब कराची में PS 88 के इलेक्शन के लिए सरगर्मियाँ शुरू। PTI उम्मीदवार जान शेरजुनेजो की क़यादत में रैली निकाली गई। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की आज होने वाली समाअत मौखिर। समाअत बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस डी लिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटिया टोल प्लाजा 2 माह बाद थी मुसाफिरों के लिए बादस्तूर 22 से अजियत। गैर ज़रूरी टोल प्लाजा बनने के बाद से मोटरवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन चुका। हुकाम के कान पर जून तक नहीं रिंग रही। पाक फौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल। ग्लोबल फायर पावर की 2021 की रैंकिंग जारी। पाक फौज की रैंकिंग में 5 दर्जे तरक्की। ईरान, इंडोनेशिया, इसराइल और कनाडा को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान रैंकिंग में तुर्की, इटली, मिस्र, जर्मनी, सऊदी अरब, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से आगे। फौजी लिहाज से ताकतवर ममालिक में अमेरिका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। भारत आलमी सतह पर रुस्वा। मुंबई पुलिस मोदी के चेले एंकर अर्नब गोस्वामी का ताल्लुक सामने लाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत मजीद बेनकाब और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। मुंबई पुलिस ने अर्नब के खिलाफ चार्जशीट दी। पाकिस्तान भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की निशानदही करता रहा। जाली कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था। चांद ग्रहण का दिलबर हो या टीपू सुल्तान के पूर्णियाजी, बेमिसाल फनकार गुलाब चांदियों ने हर किरदार को अपने नाम की तरह महका दिया। किरदार में डूबकर अदाकारी करने वाले गुलाब चांदियों को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। और मुल्क भर में सर्दी जोबन पर। यकबस्ता हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। स्कर्दू में पारा -14 और इस्तौर का -12 तक गिर गया। शिमाली इलाकों में बर्फ और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से खानकाह डोगरा, इस्लामाबाद से बलकसर तक बंद। मोटरवे M1 इस्लामाबाद से बुरहान तक शदीद धुंध के बाइस बंद। दूसरी जानिब मरी और गलियात में सयाह बड़ी तादाद में उमड़ आए। और फैसलाबाद में मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया टोल प्लाजा 2 माह बाद भी मुसाफिरों के लिए अजियत बना हुआ है। गैर जरूरी टोल प्लाजा खुलने के बाद से मोटरवे पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगना मामूल बन चुका है। मगर हुकाम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। रिपोर्ट देखिए। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब कायम किया गया टोल प्लाजा 2 माह बाद भी गुजरने वालों के लिए अजियत का बायस बना हुआ है। लंबी लाइनें और तवील इंतजार। शहरी सख्त सर्दी में शदीद अजियत से 2-4 होने पर मजबूर हैं। शहरियों ने पहले ही इस टोल प्लाजे के मोटरवे M4 पर कयाम और यहाँ होने वाली वसूली को गैर जरूरी और मुसलसल सफर में बड़ी रुकावट करार दिया है। घंटों इंतजार के बायस टोल प्लाजा के सत्ताई अवाम वजारत मवासलात की खामोशी पर फट पड़े और मसले के हल का मुतालिबा कर दिया। लंबी कतारें हैं, वहाँ पे भी पैसे वही चार्ज हो रहे हैं और यहाँ पे पैसे ठीक है वो चार्ज कर रहे हैं, वो आगे जाके कम हो रहे हैं, लेकिन ये रुकावट डाल रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ से आने वाली गाड़ियों को इस टोल प्लाजा पर अपनी सफरी फीस अदा करनी पड़ती है और अगले सफर के लिए नया कार्ड हासिल करना पड़ता है, जो कि वक्त के ज़िया के अलावा कुछ भी नहीं।